गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज हमारे बीच यहाँ नर्सरी से पढ़ी हुई 10th क्लास तक जो बच्ची पढ़ी है उनका क्लास है। उनका नाम है रुथ मुंडू। तो उनको बुलाते हैं, आज कौन सा क्लास लेगी वो पूछते हैं। आइए। तो रुथ मुंडू, गुड मॉर्निंग। आज आप कौन सा क्लास लेना चाहेंगे? सर आज हम ट्रायंगल क्लास 9 का चैप्टर लिए हैं। अच्छा, तो आपके लिए बोर्ड है, आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं अपने छोटे भाई बहन को आज पढ़ा लीजिए। गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 8 ट्रायंगल्स पढ़ाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। ट्रायंगल्स एक फिगर होता है जो प्लेन होता है और 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ होता है। तो देखिए 3 लाइन सेगमेंट से, और लाइन सेगमेंट्स वो होता है जो लाइन का कुछ अंश होता है या फिर कुछ टुकड़ा जिसको हम 3 तरीके से मिलाए हैं और वो ट्रायंगल्स बनाए हैं। और इसका पार्ट्स देखते हैं। ट्रायंगल्स का बेसिक 2 पार्ट्स होता है, एक उसका एंगल्स पे डिपेंड करता है और एक दूसरा उसका साइड पे। तो पहला देखते हैं कि एंगल्स पे कितने तरह का इसका पार्ट्स है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रायंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। जैसे कि ये एक एंगल बन गया है, ये एक्यूट एंगल होता है क्योंकि इसमें 90 डिग्री से कम एंगल बनता है। और ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 से ज़्यादा बनता है। जैसे ये ऑब्ट्यूज एंगल है जो 90 से प्लस बनता है, 90 के ऊपर बनता है। और राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल जरूर होता है, जिसमें एक जगह राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, वो एंगल 90 डिग्री का बनता है। और उसके अपोजिट जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। आइए हम देखते हैं ट्रायंगल्स का पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। पहला आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल मतलब होता है जो इक्वल सब तरफ से इक्वल हो। ट्रायंगल्स का पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड इक्वल होता है, इसलिए इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और ये हमेशा 60 डिग्री एंगल बनाता है। और दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल होता है। जैसे ए बी इक्वल टू ए सी। और थर्ड है स्केलियन ट्रायंगल, जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, वो कोई भी सेगमेंट्स इक्वल नहीं होता है। जैसे अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर। और ये ट्रायंगल्स का 3 टाइप, उसका साइड्स के बेसिस पे बस इतना हो। अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। पेरीमीटर का मतलब होता है उसका बाउंड्री और या फिर उसका लेंथ वो कितना है। और अगर बात आए ट्रायंगल्स का, तो ट्रायंगल्स का पेरीमीटर क्या होता है? द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, जैसे ए बी बी सी सी ए, इसी का जो बाउंड्री का जो लेंथ होगा उसी को हम लोग पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे कि अगर हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, हम लोग को a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए करना पड़ेगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। हम लोग बस इसको मतलब कितना घिरा हुआ है, कितना लेंथ है उसको देखते हैं। इसमें ए बी बी सी और सी ए आता है, तो इसे हम लोग पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू अ ट्रायंगल। पहला आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है? किसी भी साइड का अपोजिट वर्टेक्स, अगर वर्टेक्स से गुजरा हुआ लाइन जो इसका साइड्स को इक्वली डिवाइड करता है, उसको मीडियन बोलते हैं। जैसे BC एक साइड है, उसका अपोजिट वर्टेक्स A, उससे गुजरा हुआ लाइन दोनों को इक्वली डिवाइड करता है, BF इक्वल टू FC। और अब साइड्स AB का अपोजिट वर्टेक्स है C, उससे गुजरा हुआ लाइन A और B को इक्वली डिवाइड करता है। अब देखते हैं सेंट्रोइड्स। सेंट्रोइड्स वो होता है जो कि इंटरसेक्शन फिर भी अब देखते हैं सेंट्रोइड। जैसे हम लोग देखे थे कि किसी भी साइड का अपोजिट वर्टेक्स से गुजरा हुआ लाइन इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, इसको मीडियन बोलते हैं। और एक ट्रायंगल का 3 साइड्स होता है, 3 साइड्स का अपना अपना एक मीडियन होगा। जैसे बी और सी का एक मीडियन है AF, वैसे इस ए और सी साइड्स का मीडियन BG और ए और बी साइड्स का मीडियन EC। और अगर तीनों मीडियन किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं उसको सेंट्रोइड
चलता है, लेकिन वो 90 डिग्री बनाता है, उसको हम लोग एल्टीट्यूड्स बोलते हैं। जैसे साइड्स BC का अपोजिट वर्टेक्स A हुआ, उससे जो लाइन गुजरा वो 90 डिग्री बनाया, तो वो एल्टीट्यूड्स हुआ। और जिस पे 90 डिग्री बनाता है वो उसका बेस होता है। जैसे A और C में देखेंगे, उसका अपोजिट वर्टेक्स है B से कोई लाइन गुजरेगा और अगर वो 90 डिग्री बनाता है तो वो उसका एल्टीट्यूड्स हुआ, और जिस पे वो 90 डिग्री बनाया वो उसका बेस हुआ। और अगर तीनों साइड से उसका एल्टीट्यूड्स मतलब 3 एल्टीट्यूड्स, एक ट्रायंगल्स में ज़्यादा से ज़्यादा 3 एल्टीट्यूड्स बनता है, और तीनों एल्टीट्यूड्स अगर किसी पॉइंट को मीट करता है वो उसका ऑर्थोसेंटर कहलाता है। जैसे साइड BC था, उसका अपोजिट वर्टेक्स A एंगल्स, जैसे ABC ट्रायंगल में BC एक साइड था, उसका अपोजिट वर्टेक्स था A, और A से गुजरा हुआ एक लाइन जो एल्टीट्यूड्स बनाया AF, वो BC का एल्टीट्यूड्स है। वैसे ही साइड AC, उसका अपोजिट वर्टेक्स B, उससे एक लाइन गुजरा AE, वो एल्टीट्यूड्स है BC का, और साइड AB का अपोजिट वर्टेक्स से गुजरा हुआ लाइन A और B से। अब ट्रायंगल ABC में देखते हैं, जो B और C है वो AB का एल्टीट्यूड है, A और F BC का एल्टीट्यूड है, B और E AC का एल्टीट्यूड है, और अगर तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे मीट करते हैं उसको ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। अब आते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल में। इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल को समझने से पहले हम लोग एंगल बाइसेक्टर समझते हैं। एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो किसी भी एंगल को इक्वली डिवाइड करता है। जैसे अगर ये एंगल 60 डिग्री का हो, इसको हम इक्वली जो डिवाइड करें उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, 30 डिग्री और इधर 30 डिग्री। और इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल वो होता है जो किसी भी ट्रायंगल को, अगर ये एक ट्रायंगल है ABC, इसका हर एक एंगल को जो इक्वली डिवाइड करता हो उसको हम लोग इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल बोलेंगे। लेकिन अगर ये एंगल को किसी एक पॉइंट पे जो मिलता है उसको हम लोग इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल बोलेंगे। अब देखते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर और इंटीरियर मतलब अंदर। किसी भी ट्रायंगल्स का अगर एंगल अंदर जो बनता है उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ट्रायंगल ABC में इंटीरियर एंगल अंदर में जो बनता है उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे इसमें 60 बना, इसमें 30 बना, अब इसमें 90 बनेगा। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल उसके अंदर बनता है उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और रहा बात एक्सटीरियर का, जैसे ये ट्रायंगल ये CDE, और अगर DE को हम लोग और थोड़ा सा आगे तक लाइन लेते हैं तो CE और F के बीच में जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। और एक्सटीरियर एंगल मतलब जो एंगल बाहर बनता है, और ट्रायंगल CDE के जो बाहर बन रहा है वो एंगल CEF है। और ये जो दोनों जो एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये जो एंगल होगा CEF वो 90 डिग्री होगा। बस आज की क्लास के लिए इतना ही था। थैंक यू सर। तो रूथ को आज के क्लास के लिए हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज वो आई हमारे स्कूल में, अपने स्कूल में, और आज रूथ ने क्लास दिया मैथमेटिक्स का। तो हम लगातार नया प्रयोग करते जा रहे हैं, जैसा कि मैंने कल भी बताया था और पहले ही बताया था कि हर दिन नया प्रयोग करना दानी पब्लिक स्कूल की आदत है। इसी क्रम में रूथ मुंडू को हमने बुलाया, रूथ ने क्लास लिया, बहुत अच्छा क्लास दिया। रूथ तुमको बहुत बहुत पहला वेलकम और बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल आप तुमसे पूछना चाहेंगे, आज अचानक से 2015 की वो एनुअल फंक्शन वाली घटना याद है कि जो इंग्लिश का ड्रामा तुम लोगों ने किया था विलाप ऑफ स्टेल, तुमको याद है? अगर याद है तो कुछ तुम अपने छोटे भाई बहनों को उसके बारे में कुछ 2 लाइन बताओ। ये सर याद है, तो हमने उसमें प्ले किए थे कि एक बिला था जो कोई आदमी खरीदने गया था लेकिन वो किसी और को बेचना चाहता था, लेकिन वो बिला पर जो सेल था वो पहले ही शायद पुलिस केस में फंसा हुआ था। ये था, लेकिन वो ड्रामा जो था वो आश्चर्यजनक रूप से तुम लोगों ने टोटल इंग्लिश में किया था।
वो Yes, sir. वो उस दिन हम एनुअल फंक्शन का कैसेट देख रहे थे तो अचानक से वो हमको याद आया आपकी। तो कमाल का था वो। खैर, और कैसा लगा पढ़ा के तुमको, ये बताओ। अच्छा लगा सर, मतलब स्कूल को बहुत मिस कर रहे थे, आज आए तो अच्छा लगा सर। थोड़ा नर्वस थे लेकिन अब सर डर मिट गया है। सारा डर मिट जाएगा। इसी के कारण मैंने सारे बच्चों को बुलाया है कि तुम लोग यहाँ पर आओ, यहाँ पर अच्छा करो और लाइफ में आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्लास जब तुम लोग तो देखना कि ये जो डर थोड़ा सा भी था या थोड़ा सा जो घबराहट था वो बिल्कुल नहीं होगा और तुम आसानी से अपनी क्लास को लोगी। तो 15 दिन के बाद हम फिर से तुमको बुलाएंगे या 20 दिन के बाद से। क्या तुम आओगे फिर से क्लास लेने के लिए? यस सर, जरूर आएंगे। चलो, बेस्ट ऑफ लक तुमको। Yes, sir.